स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समास्त्र राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत। और हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते उसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान माना गया। लेकिन कुछ आलोचक समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। उनके पीछे क्या तर्क हैं समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के, और वे तर्क क्या उचित हैं या नहीं, आज हम इस वीडियो में उनका विश्लेषण करेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाए या नहीं। एक एक करके उन सभी तर्कों के ऊपर आज हम बात करेंगे। समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, क्यों? इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। जो आलोचकों ने कहा कि सबसे पहले सामाजिक घटनाओं की जटिलता, इसका कारण बताया गया। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रघटनाएं होती है जो जटिल प्रकृति लिए होती है। इस सामाजिक घटना के कई कारण हो सकते हैं। मानवीय व्यवहार और संबंध विभिन्न भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं। कौन सा कारक घटना को किस सीमा तक प्रभावित करता है, ये पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य है। ये कारक परिवर्तनशील भी होते हैं, अतः परिवर्तनशील कारकों के बारे में अध्ययन करना अत्यंत कठिन कार्य है। जबकि भौतिक घटनाओं के विभिन्न कारकों को पृथक करके उनके सापेक्षिक महत्व का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अतः सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण से कई विचारक इसको विज्ञान नहीं मानते हैं। जबकि हम इसके ऊपर यदि बात करें तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो जटिलता के कारण इसे विज्ञान मानने के लिए अस्वीकार करना त्रुटिपूर्ण कहा गया है। कोई भी विषय वस्तु तभी तक जटिल होती है जब तक कि उसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एक कंप्यूटर व्यक्ति के लिए तभी तक जटिल है जब तक वह उसे संचालित करना नहीं जानता। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अत्यंत सरल विषय वस्तु है। समाजशास्त्र भी कम विकसित अवस्था में है। जैसे जैसे इसका विकास होता गया या होता जाएगा, विषय वस्तु की जटिलता भी कम होती जाएगी। अतः जटिलता को वैज्ञानिक प्रकृति में बाधा मानना कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता। दूसरा आधार आलोचकों के द्वारा कहा गया वस्तुनिष्ठता का अभाव। पक्षपात रहित तटस्थ रूप से तथ्यों का अवलोकन, संकलन, विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। समाजशास्त्र में अध्ययन वस्तु मानव और अध्ययनकर्ता मानव होता है। अध्ययनकर्ता मानव समाज के मूल्य, विचारों, प्रथाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। वह कई बार ऐसे तथ्य एकत्रित नहीं करता जो किसी समाज विशेष की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हों, तथा कई बार उन तथ्यों का विश्लेषण अपनी संस्कृति मूल्यों के संदर्भ में करता है। अतः उसके विचारों में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है। जबकि भौतिक विज्ञानों में समस्या नहीं आती है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता प्राप्त होना कठिन है। अतः कई विचारक वस्तुनिष्ठता के अभाव के कारण इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। इस तर्क के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में भौतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु समाजशास्त्र में उन प्रविधियों का विकास किया जा रहा है जिनके द्वारा उसकी वस्तुनिष्ठता में वृद्धि की जा सके। इनके द्वारा प्रथा, परंपरा, मूल्य आदि का अध्ययन है वो किया जाता है। अमूर्त वस्तुओं का प्रमाणीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस आधार पर समाजशास्त्र में धीरे धीरे वस्तुनिष्ठता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और ये वस्तुनिष्ठता का स्तर है उसमें वृद्धि भी होती जा रही है। अतः इस तर्क को
कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा तर्क आलोचकों के द्वारा दिया गया कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होने से समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। भौतिक घटनाएं सभी स्थानों पर समान रूप से पाई जाती हैं। सभी स्थानों पर दिन रात एक जैसे होते हैं। पहाड़ों से पत्थर लुढ़काने पर नीचे की ओर आते हैं। सार्वभौमिकता दिखाई देती है, लेकिन समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता का अभाव होने के कारण से ऐसे सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते जिन्हें सभी समाजों पर लागू किया जा सके। अतः समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। इस तर्क के ऊपर यदि चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इस समाजशास्त्र की जो घटनाएं हैं उनमें सार्वभौमिकता के आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान मानना उचित नहीं है, क्योंकि कई सामाजिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो समान परिस्थिति में सभी समाजों पर सभी स्थानों पर समान रूप से अपना स्वरूप रखती है। पूर्ण सार्वभौमिकता भौतिक विज्ञानों में भी नहीं दिखाई देती। समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति होने के कारण इसे वैज्ञानिक परिधि से बाहर नहीं किया जा सकता। अतः इनके आधार पर ऐसे सामान्य या सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है जो सभी समाजों के ऊपर समान परिस्थितियों में लागू किए जा सकें। इस आधार पर इस तर्क को भी पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक घटनाओं के मापन में कठिनता एक और इसकी पीछे तर्क दिया गया समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने के पीछे कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त तथा गुणात्मक होती है। भौतिक घटनाओं के समान इनका मापन नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान यथार्थता प्राप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक संबंधों, सहयोग, संघर्ष आदि प्रक्रियाओं के बारे में केवल बातचीत ही की जा सकती है, इन्हें अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं माना जा सकता। यदि इस तर्क के ऊपर हम चर्चा करें तो ये तर्क पूर्णतया निराधार बताया जाता है, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु की नापतोल को ही विज्ञान की कसौटी माना जाए ये उचित नहीं है। थर्मामीटर का आविष्कार होने से पहले वैद्य या डॉक्टर बुखार, शरीर के तापमान को छूकर कम या अधिक बता देते थे। इसे अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, फिर भी वे एक वैज्ञानिक माने जाते थे। समाजशास्त्र में भी ऐसे मापक यंत्रों का विकास लगातार होता जा रहा है जिनसे सामाजिक घटनाओं की माप करना संभव बनाया जा रहा है। अतः इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जो घटनाएं अंकों में व्यक्त नहीं की जा सके उस विषय वस्तु को विज्ञान नहीं माना जा सकता। अगला तर्क इसमें ये बताया गया प्रयोगशाला का अभाव। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सके और सामाजिक घटनाओं का प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वाभाविक अध्ययन ही किया जा सकता है। वास्तव में समाजशास्त्र के पास कृत्रिम प्रयोगशाला का अभाव है। इस तर्क के ऊपर यदि हम बात करें तो ये पाएंगे कि समाजशास्त्र के पास में कृत्रिम प्रयोगशाला तो नहीं है, परंतु इस आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में अस्वीकार किया जाना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कई प्राकृतिक वैज्ञानिक जैसे न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, मार्कोनी आदि ने वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन प्रयोगशाला में नहीं किया, फिर भी उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को विज्ञान के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार प्रयोगशाला का संबंध सूक्ष्म निरीक्षण से, जो किसी बंद कमरे में किए जाने वाले अध्ययन से नहीं है। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज है, जहाँ स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है वो किया जा सकता है। अतः इस आधार पर समाजशास्त्र को
विज्ञान अस्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता। अगला तर्क इसमें दिया गया, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक घटनाओं में परिवर्तन लगातार होता है। सामाजिक घटनाओं का जो स्वरूप एक समय में पाया जाता है, कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्राचीन भारत में परिवार, विवाह, जाति के जो स्वरूप हैं जिस प्रकार के पाए जाते थे, वर्तमान में नहीं पाए जाते। परिवर्तनशील घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। इस तर्क के ऊपर यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशील प्रकृति समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में कतई बाधक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और भौतिक घटनाओं में समय के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होता है। उनका परिवर्तित परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है। तो समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के परिवर्तित परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन क्यों नहीं किया जा सकता? अतः इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक घटनाओं की जटिल गतिशील प्रकृति के कारण से इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। और एक तर्क ये भी दिया गया कि भविष्यवाणी करने में असमर्थता दिखाई देती है। समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसमें इसके द्वारा भविष्यवाणी करने में ये असमर्थ है। भौतिक विज्ञानों के समान सार्वभौमिक नियमों का निर्माण नहीं किया जा सकता जो सभी समाजों और सभी समयों पर लागू किया जा सके। जैसे सभी स्थानों पर यदि कागज़ को आग में डाला जाता है तो वो जलेगा, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होती है, परंतु किसी भी व्यक्ति को गाली देने पर उसकी प्रतिक्रिया को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में बाधा आती है। इस तर्क के ऊपर बात करें तो हम पाएंगे कि समाजशास्त्र के बारे में ये आरोप भी आधारहीन सिद्ध होता है, क्योंकि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों में भी इतनी सटीक भविष्यवाणी क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे मौसम विज्ञान है, जिसे एक विज्ञान माना जाता है, उसकी भविष्यवाणी कई बार सही और कई बार गलत सिद्ध होती है। अत्यधिक कुशल डॉक्टर भी किसी बीमारी की निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में भविष्यवाणी की क्षमता सीमित है तो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि समाजशास्त्र में भी ऐसे प्रकार की लगातार खोज की जा रही है, प्रविधियाँ विकसित की जा रही है जिनके बारे में सामाजिक घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणी की क्षमता में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अतः इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि समाजशास्त्र में भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के समान निश्चितता अवश्य नहीं है, परंतु इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप आधारहीन है। समाजशास्त्र में किया गया अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के कारण से यह एक यथार्थ विज्ञान की श्रेणी में शामिल है। धन्यवाद।